हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहीन डेलीकेसीज। आज हम लेकर आए हैं अवधी दस्तरखान से एक नायाब रेसिपी बन गोश्त। बन गोश्त लखनऊ के फेमस रेस्टोरेंट आलमगीर की स्पेशल डिश है। आज हम बन गोश्त की एकदम ओरिजिनल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। अगर आपने पहले इस रेसिपी को टेस्ट किया है तो जब आप मेरी रेसिपी से घर पर इसे बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये वाकई वैसी ही बनी है। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी ये रेसिपी है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने भारी तले का तांबे का बर्तन लिया है और इस रेसिपी को बनाने के लिए भारी तले का बर्तन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये धीमी धीमी आंच पर पकेगा। अब इसमें हम आधा किलो धुला हुआ मटन डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम 300 ग्राम कटी हुई प्याज डाल देंगे। इस रेसिपी में प्याज को ब्राउन नहीं किया जाता, कच्ची प्याज का ही यूज़ होता है और आप चाहें तो प्याज बढ़ा भी सकते हैं। जितना मटन लिया है उतनी भी प्याज डाल सकते हैं। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 2 चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा डालेंगे और इसमें साबुत ज़ीरा ज़रूर डाला जाता है और थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है। अब इसमें 5 लौंग, 5 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 2 स्टिक दालचीनी का डालेंगे। आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और इसके बाद हम पीली मिर्च का यूज़ करेंगे। तो अगर आपके पास पीली मिर्च नहीं है, आप लाल मिर्च इसमें डाल रहे हैं तो हल्दी पाउडर आप 1 चम्मच डालिएगा। 1.5 चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे। एकदम सही रहेगा 1.5 चम्मच। अगर आप नमक तेज़ खाते हैं तो आप 2 चम्मच डाल सकते हैं। 1 कप इसमें हम घी डालेंगे और ये डिश घी में ही बनाई जाती है। अगर आप चाहें तो आप तेल में बना सकते हैं। अगर आप सरसों के तेल में बना रहे हैं तो तेल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा, फिर इसमें डालिएगा। अब सारी चीज़ों को एक बार मिला देंगे। अब इसमें आधा गिलास पानी डाल देंगे और इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि प्याज का भी पानी अभी निकलेगा। अब एक बार बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। अब इसका ढक्कन कवर करके मीडियम फ्लेम पे हमें इसको 40 से 45 मिनट तक पकाना है और इसको हमें 80% तक गलाना है और बीच बीच में हम एक आध बार इसको चला भी देंगे। तो अब जब तक मटन गल रहा है तो कुछ और तैयारी हम कर लेंगे। तो 10 से 12 हमने काजू लिया है और 2 चम्मच हमने खसखस लिया है। इनको पीस के पेस्ट बना लेंगे। अब ये एक हम खुशबू वाला मसाला बनाएंगे जिसमें हमने 8 पीस छोटी इलायची ली है, 2 फूल जावित्री के लिए और 1 छोटा पीस जायफल का लिया है। इनको सूखा पीस के पाउडर बना लेंगे। अब हम मटन को चेक कर लेंगे तो तकरीबन ये 40 मिनट से पक रहा था। तो इसकी प्याज बहुत अच्छी तरह से गल गई है और अभी भी देखिए इसमें कितना सारा पानी बचा है। अब हम आंच को तेज़ करके इसमें बाकी मसाले भी डाल देंगे। तो इसमें 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच इसमें पीली मिर्च डालेंगे क्योंकि लखनवी खानों में ज़्यादातर पीली मिर्च का ही यूज़ होता है। अगर आपके पास ना हो तो आप लाल मिर्च डाल सकते हैं। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जितना कम या ज़्यादा खाना आप पसंद करते हैं। इसमें कलर लाने के लिए 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे। 100 ग्राम इसमें दही डालेंगे और दही थोड़ा खट्टा ही डालिएगा क्योंकि इसमें प्याज काफ़ी सारी डाली जाती है तो इसकी मिठास को कम करने के लिए थोड़ा खट्टा ही दही डाला जाता है। अब आंच को हम तेज़ कर देंगे और इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे जिससे एक्स्ट्रा पानी भी सूख जाएगा और मसाले भी अच्छी तरह से भून जाएंगे और गोश्त में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो भी गल जाएगा। तो अब गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया है और इसका तीरा भी ऊपर दिखने लगा है। अब इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। मिक्स करने के बाद आंच को स्लो कर देंगे। अब इसमें खसखस और काजू वाला पेस्ट मिक्स करेंगे। खुशबू वाला मसाला डाल देंगे और तेल ऊपर आने तक इसको भी भून लेंगे। तो देखिए इसके ऊपर तीरा दिखने लगा है। अब हम इसकी ग्रेवी करेंगे। तो इसमें हम आधा गिलास पानी डाल देंगे। इसकी ग्रेवी ना तो बहुत पतली रखी जाती है ना बहुत गाढ़ी, मीडियम रखी जाती है और वैसे आप अपनी पसंद के हिसाब से इसको पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च और डाल देंगे। वैसे इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा रेड नहीं होती, थोड़ी थोड़ी येलोइश कलर में होती है। 1 चम्मच केवड़ा वाटर डाल के मिक्स कर लेंगे। अब ढक्कन कवर करके एकदम धीमी आंच पे 5 मिनट इसको दम पे पकाएंगे। तो 5 मिनट के बाद फ्लेम को हमने बंद कर दिया था और 5-7 मिनट हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो आप देख सकते हैं कि तीरा भी ऊपर आ गया है और ग्रेवी का टेक्सचर कितना अच्छा आया है। तो आपने इस रेसिपी को अगर होटल में खाया है तो आप एक बार मेरे तरीके से घर पर भी इसको बना कर देखिएगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये रेसिपी एकदम वैसी बनी है। और आप इसको बनाकर हमें इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।